श्री हरि विष्णु अध्याय 2 श्लोक 51 श्री भगवान आगे कहते हैं कि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी पुरुष कर्मों के फल का त्याग करके जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और सभी दुखों से रहित परम अवस्था को प्राप्त करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष निष्काम भाव से कर्म करते हैं वे कर्म फल के बंधन में नहीं बंधते। फल का त्याग करने से मन शुद्ध और स्वतंत्र हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम शांति और मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करते हैं। श्लोक 52 जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाएगी, तब तुम सुने हुए और सुनने योग्य सभी विषयों से विरक्त हो जाओगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब मनुष्य की बुद्धि अज्ञान और मोह से मुक्त हो जाती है, तो वह संसार के आकर्षणों से ऊपर उठ जाता है। तब उसे भौतिक ज्ञान, भोग और इच्छाओं में कोई विशेष आकर्षण नहीं रहता। उसका मन आत्मज्ञान और सत्य में स्थिर हो जाता है। यह श्लोक आध्यात्मिक जागृति की उस अवस्था को दर्शाता है जहाँ मोह समाप्त हो जाता है और विवेक प्रकट होता है। श्लोक 53 जब तुम्हारी बुद्धि सुनी हुई विभिन्न बातों से विचलित होना बंद कर देगी और स्थिर होकर परमात्मा में ठहर जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त कर लोगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जब मन बाहरी आकर्षणों से हटकर आंतरिक सत्य में स्थिर हो जाता है, तभी वास्तविक शांति और योग की प्राप्ति होती है। यह श्लोक आंतरिक स्थिरता और आध्यात्मिक पूर्णता का महत्वपूर्ण संकेत देता है। श्लोक 54 अर्जुन ने कहा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। वह जानना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो गई है, जो आत्मज्ञान में स्थित है, उसके लक्षण क्या होते हैं? अर्जुन का प्रश्न केवल बाहरी व्यवहार के बारे में नहीं, बल्कि आंतरिक अवस्था के बारे में है। वह समझना चाहते हैं कि एक आत्मज्ञानी व्यक्ति कैसे सोचता है, कैसे रहता है और संसार में कैसे व्यवहार करता है। यहीं से भगवान श्री कृष्ण स्थिर बुद्धि वाले ज्ञानी के लक्षणों का वर्णन प्रारंभ करते हैं। श्लोक 55 श्री भगवान बोले, हे पार्थ, जब मनुष्य मन में उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं का त्याग कर देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तभी उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ के प्रथम और मुख्य लक्षण को बताते हैं। जब व्यक्ति बाहरी वस्तुओं, भोग और इच्छाओं पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि अपने ही आत्म स्वरूप में संतोष और आनंद पाता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। कामनाएं ही मन को चंचल बनाती है। जब वे समाप्त हो जाती हैं, तो मन शांत, स्थिर और संतुलित हो जाता है। यह श्लोक आंतरिक संतोष और आत्मनिर्भर आनंद का गहरा संदेश देता है। अध्याय 2 श्लोक 56 जो मनुष्य दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता और राग, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ के अगले लक्षण को बताते हैं। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। दुख आने पर उसका मन घबराता नहीं और सुख मिलने पर वह उसमें लिप्त नहीं होता। राग, भय और क्रोध ये तीनों मन को अशांत करते हैं। जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठ जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यह श्लोक आंतरिक संतुलन, भावनात्मक परिपक्वता और आध्यात्मिक स्थिरता का गहरा संदेश देता है।